कास्ट सिस्टम हमारे देश की वो दुखती रग है जिसे पॉलिटिशियंस अपने फायदे के हिसाब से समय समय पर घायल करने की कोशिश करती है और इससे इन नेताओं का फायदा भी होता है। आज फिर इसी तरह का एक मुद्दा हमारे देश में फिर से सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की राहों पर चल के उनके सिद्धांतों को अपनाकर देश आगे बढ़ रहा है। पिछड़ी जाति के लोग हर चुनौती का सामना कर रहे हैं, अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि समाज में उनकी खुद की एक पहचान हो, उनका भी सम्मान हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है कि उठो, अब समय आ गया है, लाखों की भीड़ में अपनी एक पहचान बनाओ, छुआछूत ऊंच नीच की भावना से निकलो। उन्होंने आरक्षण जैसे नियम इसलिए बनाए ताकि पिछड़ी जाति के लोग, गरीब तबके के लोग, वैसे लोग जिनके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं है, वो समाज की बराबरी में आ पाए। और ऐसा हुआ भी है। पर उन्होंने ये कानून केवल 15 साल के लिए बनाए थे, पर आज हालत ये है कि लोग इस कानून को गलत तरीके से लेते हैं। मेरे हिसाब से आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर होनी चाहिए। वैसे लोगों के लिए आरक्षण होनी चाहिए जो वाकई में गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, जो 2-2 रुपए के लिए मोहताज है, सिर्फ जाति के बेसिस पर नहीं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि लोगों के दिमाग में ये चीज क्यों है कि अगर कोई इंसान जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उसके पास बहुत पैसे होंगे, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते होंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो कहीं नहीं है कि जनरल भी गरीब लोग होते हैं, ऐसा तो कोई डाटा भी नहीं है। तो सच में ऐसा कोई डेटा नहीं है जो बता सके कि भारत में कितने प्रतिशत जनरल हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है और कितने तो ऐसे हैं जो भीख मांग कर खाते हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं दिन रात मजदूरी करके। लेकिन होता क्या है, बीच में आ जाता है आरक्षण। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, उदाहरण के तौर पर हम SSC CGL ले लेते हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 154 अंक लाने होंगे। वहीं दूसरी तरफ OBC 146, SC 126 और ST मात्र 111 अंक लाकर अपने ख्वाबों के भरे कॉलेज में दाखिला ले पाते हैं। यहाँ एक नंबर से लाखों बच्चों के सपने टूट जाते हैं और यहाँ ना जाने कितने नंबर का फर्क है। आप जरा सोचिए कि क्या ये अन्याय सही है? स्टूडेंट तो सब एक जैसे होते हैं, मेहनत तो सभी जी जान लगाकर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि जनरल वालों का दिमाग रॉकेट होता है और बाकियों का कम होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये देश भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय कब तक? उनके फ्यूचर्स के साथ खिलवाड़ कब तक? जब रिजर्वेशन वाले 111 मार्क्स लाकर भी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जा रहे हैं और जनरल 150 लाकर भी अपनी किस्मत को कोसते हुए फिर से तैयारी में जुट जाता है। आप जरा सोचिए कि रिजर्वेशन के कारण उन विद्यार्थियों को कहीं दाखिला नहीं मिल पाएगा, हार मानकर आखिर में घर पर बैठ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप सोचिए अगर 111 नंबर वाले पुलिस बनते हैं और 154 नंबर वाले चोर, तो क्या कभी देश की पुलिस खुद से ज्यादा काबिल चोर को पकड़ पाएगी? क्या देश कभी भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा? जरा सोचिए और जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।